तो आप सोचते हो कि क्या भैया रेहान भैया कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं इंट्रो दिए। सबसे पहले इंट्रो से पहले आप देखिए कि रेहान भैया की न्यू कटिंग कैसे लग रही है। आप कमेंट में बताइए सबसे पहले रेहान भैया की कटिंग कैसे लगी। चलिए वो सब मजाक छोड़िए। तो आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। आज है लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं भैया, लेक्चर नंबर याद है भाई। लेक्चर नंबर आपको आपको टाइटल में दिख रहा है कि लेक्चर नंबर कितना, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए फिर बोलेंगे रेहान भैया फिर से क्वेश्चन लेके आ गए। भैया मैं जान रहा हूँ क्वेश्चन देख देख कर अब तंग हो गए हैं, लेकिन आज मैंने अभी आप तक आपको जितना पढ़ा है उसको एक रिकवर टाइप से, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, समझिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं या फिर कुछ मतलब बोलने का जो तरीका है उनको, मतलब कुछ उनके रूल्स बताने वाला हूँ आज मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो उसके आज मैं रूल्स बता रहा हूँ। जो अभी तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है उसका पूरा एक रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे चल के और आपको मैं इसका मैं आपको एक नया फॉर्मूलाज रूल बताऊंगा क्या है, उसको बताऊंगा। फिर बाद क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट करेंगे टॉपिक पे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है पूरा कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बोलेंगे बस रेहान भैया पढ़ा दिए हैं, हमको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस बता दो, सारा निकाल देंगे। नहीं भी बताओगे तो एक बता दो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दो, सब फोड़ देंगे, सब में आग लगा देंगे, सब बता देंगे रेहान भैया से पढ़ कर आए। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो चुका होगा। तो चलिए फिर से आज मैं आपके लिए भाई उससे भी अच्छे तरीके से और एकदम मजेदार तरीके से बताऊंगा, ओके। और इसमें क्या सब बताने वाला हूँ, क्या कुछ काम की बातें। काम की बातें क्या है भैया? अब काम की बातें अलग नहीं समझिएगा, काम ही की बातें हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका किचन। ये रहा आपका कंप्यूटर में आपका किचन। किचन नहीं भैया, फिर बोलेंगे रेहान भैया आपको दिमाग में किचन फिट हो गया क्या? किचन फिट नहीं हुआ है भाई। ये है आपके कुछ काम की बातें। कुछ काम की बातें, ये कौन सी बातें हैं रेहान भैया? ये मुझे रटवाएंगे क्या? रटवा नहीं रहे, कुछ काम की बातें। और ये क्या है? एसआईपी, इन्वेस्टमेंट करा रहे क्या रेहान भैया? आप एसआईपी करवाएंगे हमसे? नहीं, एसआईपी का मतलब होता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या है? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स है रेहान भैया, ये सब इसको हम पॉइंट्स करेंगे। अरे हाँ भैया पॉइंट्स ही करेंगे। अब देखिए ये क्या है? साइन थीटा। इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू थीटा। यहाँ पे जब हम साइन थीटा, जैसे कि क्वेश्चन में होता है साइन थीटा साइन ए, साइन थीटा हो गया साइन ए, ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इससे गुना किया गया है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, इसको प्रोनाउंस हम इस तरीके से करते हैं, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होगा? थीटा जो है उसका साइन क्या होगा, ठीक है। साइन ऑफ ए मतलब एंगल ए का साइन क्या होगा, ये बात कही जा रही है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं तो वो देखिए बताता हूँ। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउंस एज। देखिए प्रोनाउंस्ड एज कैसे करते हैं हम इसको प्रोनाउंस? क्या करते हैं? साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या? साइन ऑफ थीटा हम बोल रहे हैं शॉर्टकट में, लेकिन साइन ऑफ एंगल थीटा, जैसे साइन ऑफ ए होता है ना, साइन ऑफ ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए। साइन क्या होगा? ऑफ एंगल ए का मतलब वही, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं कि साइन इंटू थीटा, इस तरीके से नहीं करते हैं, साइन इंटू थीटा। ये प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका नहीं, ये इसका प्रोनाउंसिएशन करने का ये तरीका। साइन ऑफ थीटा इसको पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब साइन क्या होगा, साइन कॉस, तो साइन क्या होगा एंगल थीटा का। यहाँ पे थीटा मानते हैं, जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसमें एक्स आता है, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो फॉर्मूला है तो ए और बी और सी आते हैं, ज्यादा आता है, नहीं तो एक्स वाई जेड आता है फॉर्मूलाज में। तो वो आपको सिर्फ लेटेक्स फॉर्मूलाज के लिए बताया गया। वैसे ही यहाँ पे आपको कोई वैल्यू रखकर नहीं, आपको यहाँ पे थीटा एक वैल्यू से वैसे ही बताया गया है कि आप थीटा नहीं है तो वहां पे कुछ थीटा टाइप से दिया हुआ, ओके। साइन ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह से अगर आपका ये ट्राइंगल रहता, मान के लेट चलिए, जैसे हम क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ए बी सी, जैसे कि हम अगर यहाँ पे बोला सी के नजरिए से देखिए, सी का यहाँ पे आपको बोला था क्वेश्चन में साइन सी, साइन सी, तो साइन सी नहीं पढ़ेंगे इसको प्रोनाउंस करते हैं साइन ऑफ एंगल सी। क्या होगा? तो एंगल सी के नजरिए से हम देख रहे हैं, तो एंगल सी जो है इसका साइन क्या होगा, साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, इसलिए हम डायरेक्ट साइन सी बोल सकते हैं, मतलब साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी। अब ये नहीं कि साइन इंटू सी, साइन इंटू सी नहीं लिखा है कि आप एग्जाम में आए इसको ऐसे लिखा है तो आप टीचर को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, भैया हम थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत टीचर से पढ़ चुके हैं, तो साइन इंटू सी लिख दिया इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। साइन ऑफ एंगल सी क्या कहते हैं उसको? साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल थीटा। और ये कुछ पॉइंट्स और क्या है भैया? ये क्या है रेहान भैया? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर, इसका क्या मतलब है बताता हूँ, रुकिए। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब है रेहान भैया?
ये क्या नहीं पहले दे दिया आपने, साइन ए स्क्वायर ए कर दिया और फिर उसको आपने होल करके कर दिया साइन ए स्क्वायर कर दिया। इसमें तो ये अलग दिया पावर, ए पे तो पावर नहीं दिया हुआ। अरे भैया इसमें आपको पावर वो नहीं, आपके एंगल का स्क्वायर करने के लिए नहीं दिया कि आपका जो वैल्यू ए है इसमें आपका साइन का स्क्वायर किया जा रहा है। वो इसको जैसे ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको हम अगर इसको हम खोलना चाहें साइन ए स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर को अगर हम खोलना चाहें तो इसको हमको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ये रूल होता है साइन ए साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए। साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर कर दीजिए ऑफ एंगल ए का, एंगल ए का साइन का स्क्वायर कर दीजिए। साइन जो वैल्यू रहती है उसको स्क्वायर करके उसकी वैल्यू क्या उसी तरीके अगर मेरा यहाँ पे कॉस रहता है, मान के चलिए कॉस तो दिया और टेन रहता, टेन ए बी स्क्वायर, टेन बी मान लेते हैं क्या, टेन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बोलेंगे ये चश्मा वाला बी बनाते हैं आप भैया, आपको बी लिखना नहीं आता, इतने बड़े हो गए हैं पढ़ाने लगे बी लिखना नहीं यार, बी लिखना आता भाई, थोड़ा फास्ट में हो जाता है, जल्दी कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो बोलेंगे इतनी जल्दी क्यों है, जल्दी तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाएंगे टेंशन मत आराम से करें। ठीक है, लीजिए प्यार से, टेन स्क्वायर ऑफ एंगल बी। अब सही लग रहा है, हाँ। तो इसको ये रूल्स है, मतलब ये पढ़ने का रूल्स है, ये नहीं कि आप पढ़ने का रूल्स, सॉरी ये क्या हो गया, मर कर गिर गया, लगता है किसी की नजर लग गई है, आत्मा आ गई। हाँ आज मैंने हिटलर के बारे में पढ़ रहा था, मैं लगता है कि हिटलर की आत्मा आ चुकी है यहाँ पर, बहुत दिक्कत है। साइन ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है रूल। ये जो इस तरीके से लिखा है तो आप गड़बड़ाइए मतलब बताइएगा नहीं कि क्या बताया यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए क्या होगा, उसी बात को हम इस तरीके से कहते हैं साइन ऑफ एंगल ए स्क्वायर क्या होगा, ये सेम बात है, इसमें आपको घबराना नहीं। अब ये कौन सी नहीं बनाया भैया रेहान भैया, साइन ऑफ एंगल ए -1, तो इसको हम इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं रेहान भैया, अभी तो आपने ऊपर ये वाला बात सिखाया तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं रेहान भैया, लिख दीजिएगा तो नंबर कट जाएगा, मेरे से मत पूछिएगा। ये देखिए ये जो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ ना, ये देखिए इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये जो आपको लिखा हुआ है इसका मतलब ये है 1/sin ए, 1/sin ऑफ एंगल ए है, 1/sin ऑफ एंगल ए, इसका वैल्यू ये है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है आपको, पता है क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा इसका मतलब। तो ये हम पढ़े हैं, ये रूल कहीं पढ़ा आपने, ये कौन टीचर को पढ़ाता भाई, कोई होगा नया टीचर जो आया होगा ये पढ़ाता होगा, ये नहीं, ये है रूल। इसलिए मतलब ये तरीका है, ये अगर देखिए यहाँ पे बात देख लीजिए, इस वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं करना आपको। अगर आपको -1 दिया हुआ तो मतलब कि ये पूरा 1/sin ए, 1/sin ए किसकी एक वैल्यू होती है, देखिए 1/sin ए किसका वैल्यू होता है, साइन के नीचे जस्ट कौन होता है, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा पापा, फिर आपको सब याद है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन के नीचे कोसेक, मतलब ये कोसेक की वैल्यू है, कोसेक ऑफ एंगल ए 1/c होता है, ये होता है कोसेक ऑफ एंगल ए, 1/sin ए का वैल्यू होता है इज इक्वल टू कोसेक ऑफ एंगल ए। बात समझ में आई क्या, अभी खोपड़िया के अंदर गई नहीं, खोपड़ी के अंदर गई, खोल के फिट करना पड़ेगा, हाथ में जगह कटिंग कराने पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट्स। अब ये इसको आप इतना बड़ा आप एक वीडियो में ला दिए रेहान भाई, हमको शॉर्ट करना बता नहीं सकते थे कोई भी वीडियो के अंदर, टाइम वेस्ट करने भाई, देखिए दिवाली चल रही है, वही बात दिवाली चल रही है, आप लोग पढ़ेंगे नहीं कुछ भी, थोड़ा बहुत 2-3 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो, टाइम निकाल कर देख लीजिए और थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए, दिवाली में थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट सीखते चलिए। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, और क्लास 6 to 10 मैथ्स और साइंस में प्रॉब्लम होती है जस्ट अभी रेहान भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तुरंत बेल आइकन प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, और वीडियो का मेरे टाइमिंग आप जानते हैं कि शाम के 6:09 पे आपके रेहान भैया की वीडियो अपलोड होती है, टाइम पर पढ़िए और मस्ती करिए। ओके।